दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, खनन कारोबारी, मिट्टी के खनन कारोबारी फतेहपुर जिले में किस तरीके से सक्रिय है, इसका जीता जागता नमूना यदि वानगी के तौर पर देखना है तो मौजूदा समय में आप असोथर थाना क्षेत्र के बाउंडर गांव में चले जाइए। यह गांव असोथर नगर पंचायत क्षेत्र में आता है। ग्राम समाज की जमीन पड़ी हुई है और ग्राम समाज की जमीन में अब तक करोड़ों रुपए की मिट्टी का खनन हो चुका है। इतना ही नहीं, बीती रात भी यहां पर जेसीबी चलती रही, पोकलैंड गरजते रहे और बाकायदा ट्रैक्टरों से, ट्रालों से अवैध तरीके से मिट्टी का खनन जारी रहा। दर्शकों, ये बड़ी खबर है। खबर को विस्तार से हम बताएं कि इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, फतेहपुर जिले में जुर्म जराइम की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और इसके पीछे सबसे ज्यादा जिले की जो पुलिस है, पुलिस पेट्रोलिंग निचले स्तर की है। वो निचले स्तर की पुलिस पेट्रोलिंग कहीं न कहीं ये जुर्म जराइम करने वालों से ऐसा लगता है कि मिली हुई है। यही वजह है कि खनन, मिट्टी खनन एक बड़ा जुर्म है, पर्यावरण के लिए जुर्म है, साथ में प्राकृतिक संपदा है और इस प्राकृतिक संपदा को नष्ट करने के लिए पूरे तरीके से यहाँ पर मिट्टी के खनन के कारोबारी लगे हुए हैं। बड़े माफिया हैं, राजनैतिक संबंध है, इलाके के जनप्रतिनिधियों से इनके संबंध है और यही वजह है कि खनन विभाग भी इनके सामने पूरे तरीके से नतमस्तक है। इलाके की पुलिस भी सब कुछ जानकर अनजान है। इतना ही नहीं, जो भी इलाके के समाजसेवी हैं, जो भी अपनी बात को शासन सत्ता तक पहुंचाने के काबिल हैं, वो भी पूरे तरीके से अपनी जुबानों पर लगाम लगाए हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि बाउंडर गांव में पिछले कई दिनों से काफी बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। ग्राम समाज की जमीन है और ये जमीन असोथर नगर पंचायत में आती है। असोथर नगर पंचायत अपनी जमीन को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। समतल जमीन तालाब में तब्दील होती जा रही है और इस मामले को लेकर के असोथर नगर पंचायत के जो भी जिम्मेदार अफसर हैं, जो वहां के कर्ता धर्ता हैं, वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब उनकी कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें दर्शकों, ये उन खनन माफियाओं के नाम सामने आ रहे हैं जो पिछले दिनों मादक पदार्थ की तस्करी से भी लिप्त थे और बाकायदा पुलिस इनके खिलाफ एक्शन भी ले चुकी थी, लेकिन ये पुलिस की पकड़ से दूर रहे। दरअसल में कानून भी कुछ ऐसा है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं से पनाह मिल ही जाती है, लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं। अब इस खनन के बड़े कारोबार में जिस तरीके से एक संगठित गिरोह सक्रिय है, वो संगठित गिरोह अवैध तरीके से प्राकृतिक संपदा यानी मिट्टी का बड़े पैमाने पर खनन कर रहा है और इसकी आपूर्ति विभिन्न तरीके से फतेहपुर व बांदा जिले में की जा रही है। खनन के ये कारोबारी हैं जो सफेद पोश भी हैं और इसके साथ साथ सत्ता के तमाम प्रभावशाली नेताओं के पास भी इनका आना जाना है। सत्ता के बीच में इनका दबदबा है। शायद यही वजह है कि इलाके की पुलिस इन पर हाथ नहीं डाल रही है। तो क्या साफ है कि सत्ता के इशारे पर इलाके की पुलिस चल रही है, या फिर इनसे सेटिंग है, या फिर कहीं ना कहीं खनन विभाग ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करने से मुंह मोड़ लिया है? तमाम सवाल हैं, लेकिन अब देखना यह है कि जिले के जिम्मेदार अफसर ऐसे मामलों की जब खबरें सार्वजनिक होती हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर चैनल हो या फिर अखबार हो, जब खबरें संज्ञान में आती हैं तो आखिर अफसर कार्रवाई करने से क्यों बचते हैं? इसके भी तमाम तरीके के उदाहरण हम इसके पहले भी बता चुके हैं। दरअसल में मामला कुछ इस तरीके से होता है कि जब तक अफसर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश जारी करते हैं, तब तक जो निचले स्तर की फौज फाटे की टीम होती है
उस टीम को इसकी भनक लग जाती है और यह पूरे तरीके से कार्रवाई का संदेश ही लीक हो जाता है। यानी खनन के ये कारोबारियों के बीच में ये पूरे तरीके से सूचनाएं लीक हो जाती हैं और वो सतर्क हो जाती हैं। दर्शकों, बने रहिए शपथ समाचार में। हम फिर मिलते हैं किसी अगले बुलेटिन में, लेकिन खनन से जुड़ी, मिट्टी खनन से जुड़ी हम हर खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे, बेनकाब भी करेंगे उन सफेदपोश नेताओं को जो मौजूदा समय में अवैध मिट्टी खनन के बड़े कारोबारी बने हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।